अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सरखान अज़ेर। और आज के लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 5 जो है केमिस्ट्री क्लास 9 सिंथेटिक बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर जो है वो रिकवर कर चुके हैं, जिनकी हमने टेस्ट की तैयारी कर ली है और टेस्ट भी हो चुके हैं। वो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और उनके जो पीडीएफ या उनके जो पिक्चर्स हैं टेस्ट की, वो मेरे फेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ल्ड पे अवेलेबल है। और की जो है वो हमेशा यूट्यूब पे जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड की जाती है। अच्छा, इसके साथ-साथ हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है 2 से लेकर 8 तक, जिसमें हमने तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यू निकाले हैं साइंस बुक से 2 क्लास 8 तक जितनी भी साइंस है। उसके भी हमने तकरीबन 6 टेस्ट, जिसमें हमने 300 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो रिकवर कर चुके हैं। अच्छा, साइंस की टेस्ट की सीरीज़ में ये होता है कि हम 50 एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट लेते हैं, और लेकिन जो केमिस्ट्री की होती है उसमें हम 60 एमसीक्यू रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 9th मैट्रिक की बुक्स की जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर हो जाएँ। और इसी इसी के साथ-साथ हम जो है वो इंशाल्लाह जब 9th मैट्रिक की बुक्स कंप्लीट हो जाएँगे, फिर मैथ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिफ्यूज फास्टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस है जो सबसे ज़्यादा फास्टली जो है वो डिफ्यूज होती है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये इसका भी ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड देखेंगे तो उसके हिसाब से जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो आती है, डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू। तो ये होता है 101325 पास्कल्स। तो ये याद करना लाजमी है, क्योंकि इसमें भी देखें तकरीबन सेम जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उस पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड नहीं करती है, ये नेचर ऑफ जो मटेरियल होता है उस पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन गैसेस। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एम सॉलिड्स। तो डायमंड जो है वो शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इतना सारा काम है तो मिस्टेक्स हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये गैस है। आप सबको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस जो है वो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस इन एवापोरेशन बिकॉज एनर्जी इज़ हाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर इंक्रीज। मतलब डेंसिटी जो इंक्रीज होती है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्टेट ऑफ मैटर इंक्लूड सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बॉस एंड स्टैंडर्डनेस। तो ये ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ कौनी पार्टिकल्स। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, तो उसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टाइनी पार्टिकल्स इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ओनली। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। क्योंकि आप अगर किसी लिक्विड को किसी गिलास में जो है रखेंगे तो गिलास की शेप हो जाएगी, जिस भी उसमें रखेंगे मटेरियल में तो वैसी शेप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जो गैसेस की जो फॉर्म, क्योंकि उसके मालिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए ये कंप्रेसेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आ सकता है, बॉयल्स लॉ शोज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। बॉयल्स लॉ जो है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या करता है, रिलेशन शो करता है। और ये डायरेक्टली कैसे है, अनडायरेक्टली कैसे है, तो ये भी इंशाल्लाह आगे एमसीक्यूज में आएगा। बॉयल्स लॉ होल्ड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब प्रेशर जो है वो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये आगे एमसीक्यूज में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, चार्ल्स लॉ शोज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब देखेंगे दोनों सवाल जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये दोनों लॉस 9th केमिस्ट्री में साथ ही हैं। बॉयल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो ये रिलेशन शो करता है। और ये बॉयल्स लॉ सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम में करता है अपना डिपेंड। और लेकिन चार्ल्स लॉ क्या करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। तो दोनों देखें, दोनों की प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये आपने याद करना है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इफ्यूजन इज डिफाइंड
एस्केपिंग थ्रू फाइन होल इनटू एवाक्यूएट इससे मतलब वो इसमें जो छोटी सी अगर उसको होल मिल जाए तो वहाँ से वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इफ्यूजन टायर को अगर पंचर लग जाता है तो ये इफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन लिक्विड विथ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, बॉइलिंग पॉइंट अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी की जो सिंबल है वो रो, इसको रो बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर वेयर सॉलिड को एग्जिस्ट विथ लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। सॉलिड जो है वो दो फॉर्म में क्लासिफाइड है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्वेश्चन नंबर 27 है, एमॉर्फस सॉलिड्स आर शेपलेस विथ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब एमॉर्फस सॉलिड का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर जो शेप होता है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव देखिए डेफिनेटली 3D पैटर्न। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आप एक नमक का दाना ले लें या चीनी का दाना ले लें, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 29 है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड एट सुपर हॉट एंड एक्साइटेड एटम्स। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंस बीईसी एटम्स आर सुपर कोल्ड एंड अनएक्साइटेड। तो दोनों में जो डिफरेंट है ये स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है कि जो प्लाज्मा के एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, और जो बॉस के आइंस्टाइन के होते हैं वो अनएक्साइटेड होते हैं। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद 32 हमारे पास है, सॉलिड्स आर रिजिड ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिजिड होते हैं, वो हिलते नहीं है सॉलिड के पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, सॉलिड एग्जिबिट वाइब्रेशन एट फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। अच्छा जी, मतलब वो प्रेशर देते हैं क्योंकि वो फिक्स शेप होती है, तो इसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव नहीं करते हैं, तो इसी वजह से वहीं प्रेशर जो है अपना एग्जिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर जनरली हावर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। डेंसिटी जो होती है सॉलिड की लिक्विड से जो है वो क्या होती है, हायर होती है, ठीक है, और गैसेस से भी। क्वेश्चन नंबर 35 है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, ये मटेरियल की डेंसिटी है, तो इसको आप या तो लिख लें या तो मतलब बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो इसका यूनिट है ग्राम पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब। ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी में आप लोगों को जो है चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो 19.3 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डेंसिटी ऑफ सोडियम जो है 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेंसिटी ऑफ शुगर जो है वो 1.59 है। उसके बाद ये मैंने लिस्ट से निकाला है, आपके बुक में देखेंगे तो वो पूरी लिस्ट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शुगर। ये भी मैंने एक लिस्ट है 9 क्लास की बुक में, वहाँ से जो है उठाया है। 185 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शुगर है, मतलब सॉलिड से सॉरी इससे वाटर से ज़्यादा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ चॉकलेट। वो हमारे पास है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें चॉकलेट की कम है लेकिन शुगर की वो बहुत ज़्यादा है, 185 है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी जो है -38, मतलब वो जो नेगेटिव टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो मर्करी आपका मेल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड शेप में होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो 801 डिग्री सेंटीग्रेड 801, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी ही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 0 डिग्री है, ठीक है। वाटर तो 0 डिग्री पे आपको लिक्विड फॉर्म नहीं मिलेगा, वो मेल्ट हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एमआस पर सॉलिड नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड। डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सोच सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, एग्जाम्पल्स ऑफ एमआस पर सॉलिड जो है वो ग्लास है, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर 3D शेप नहीं है ग्लास की, ठीक है। वो मतलब 3D शेप जो होती है वो प्रॉपर बंद होती है और उसको हम प्रॉपर शेप देते हैं, जैसे डायमंड है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
एलोट्रॉप्स आर सेम एलिमेंट्स इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। एलोट्रॉप्स की जो डेफिनेशन है वो एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 50 है, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब एलोट्रॉप फॉर्म होता है किसी का जो है वो दूसरी फॉर्म, जैसे कार्बन से जो एलोट्रॉप फॉर्म जो डायमंड होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और टू रेजिस्ट कंप्रेशन इज रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मेन रीजन फॉर रिजिडिटी इन सॉलिड जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वो रिजिड होते हैं, टाइट होते हैं उनके मॉलिकुलर, और इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 53 है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकेस्ट इन गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसी वजह से उनका जो अपना कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्लाज्मा कंटेन्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, विच लॉ एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये बॉयज़ लॉ है जो मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच लॉ एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो 40 लॉ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो पास्कल है, जो अभी टेस्ट में आया था ग्रेजुएशन कैटेगरी में आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इज फास्टर देन टेम्परेचर इज हाई। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रॉपर्टीज सॉरी द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये हमारे थे तकरीबन 60 एमसीक्यूज़, और इंशाल्लाह कल फिर हमारा साइंस का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 7, तो 350 तकरीबन एमसीक्यू वो भी कवर हो जाएंगे। और प्लस में ये हमारी केमिस्ट्री, और फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर रहते हैं, तो 2-3 लेक्चर में हमारी केमिस्ट्री 9th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ्स की बुक्स पे चलेंगे, और आखिर में हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।